कायनात के सबसे पहले गुनाह की बात की जाए तो आज भी लोग यही कहेंगे कि कायनात का सबसे पहला गुनाह शैतान ने किया था, जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। उस वक्त शैतान ने ये कहा कि मैं तो उससे बेहतर हूँ क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है। और अगर बात की जाए तारीख इंसानी के सबसे पहले गुनाह की, तो इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल करके इस दुनिया का सबसे पहला गुनाह किया। दीन की बात की आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कातिल कौन था, जिसका कत्ल हुआ वो कौन था, और आखिर ये कत्ल किस वजह से किया गया। तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जमीन पर अल्लाह ताला ने जिंदगी का आगाज किया। अम्मा हुआ और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ममनून फल खाने की सजा के तौर पर दुनिया में भेजा। जब आप दोनों इस रुए जमीन पर थे, रुए जमीन पर जब भी अम्मा हव्वा ने बच्चों को जन्म दिया तो इन पैदाइश में एक लड़का और एक लड़की हुआ करते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़का और लड़की से कर दिया जाता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबील थे। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लेउदा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबील की बहन थी और लेउदा हाबील की बहन थी, और दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लेउदा से होना था और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। जब अकलीमा जवान हुई तो उस वक्त लेउदा से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी, और इस वक्त काबील के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया। शैतान ने इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा की कि उसे अकलीमा से ही निकाह करना है, जबकि काबील को शरीयत का कानून पता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत ही समझाया, लेकिन वो ना माना। आपने अपने दोनों बेटों से पेशकश की कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करे। तुम दोनों में से जो भी सच्चा होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को जरूर कबूल करेगा। उस वक्त कुर्बानी का रिवाज ये था कि कुर्बानी की चीज को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर रख दिया जाता था और आसमान से एक आग जाहिर होती और उसे खा जाया करती थी। इससे ये साबित होता कि ये कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और जो कुर्बानी कबूल ना होती थी उसे आग ना खाया करती थी। अगले दिन हाबील ने अपने आला मवेशियों को साथ लाया और अपनी सबसे खूबसूरत भेड़ को कुर्बानी के लिए पहाड़ी पर ले गया। काबील खेती बाड़ी किया करता था, इसलिए उसने अपने साथ कुछ अनाज उठा लाया। काबिल अपने साथ काफी ही खराब किस्म के अनाज लेकर आया। उसका ये सोचना था कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो जाए तो अनाज का तो वैसे भी जल जाना है, तो इसलिए अच्छी फसल को बर्बाद ना किया जाए, इसलिए अपने साथ वो खराब किस्म की फसलें लेकर आया। हाबील एक नेक दिल इंसान था, इसलिए उसने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने के लिए अपनी खूबसूरत बकरी को हाजिर किया। दोनों भाई पहाड़ी पर पहुंचे और उन्होंने पहाड़ी पर अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। थोड़ी ही देर बाद आसमान से एक आग जाहिर हुई और इस आग ने हाबील की पेश की हुई भेड़ को जला डाला। इस वक्त काबील का अनाज वहां पर वैसे ही पड़ा रह गया। इस तरह ये फैसला हुआ कि अल्लाह ताला हाबील की कुर्बानी से राजी है। ये देखकर काबील को काफी ही गुस्सा आया। वहीं पर उसने ये मन बनाया और ऐलान कर दिया कि वो हाबील का कत्ल कर देगा। हाबील ने अपने भाई को समझाया कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना हुई तो इसमें मेरी क्या खता है, और अगर शायद तुम परहेजगारी की राह पर होते तो तुम्हारी कुर्बानी जरूर कबूल होती, और अगर तुमने मुझे जान से मारने का सोचा है तो मैं इसके रद्द अमल में तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे काफी बड़ा जुल्म समझता हूँ। शैतान ने काबील को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदे को पकड़ा, उसके सर को एक पत्थर पर रखा और उसे दूसरे पत्थर से कुचल दिया, और इस तरह काबील को ये पता चल गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबील जब एक मर्तबा बकरियां चरा रहा था और आराम करने के लिए जब ये एक पेड़ के साए में बैठा, वहीं पर काबील आया और उसने अपने भाई हाबील का कत्ल कर दिया। अब काबील के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि अपने भाई की लाश का क्या किया जाए। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इसे दरिंदे खा जाएंगे। वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा। वक्त ऐसा आ चुका था कि लाश में से बदबू आना शुरू हो गई थी। वो काफी परेशान था कि लाश के साथ क्या किया जाए। उसने देखा कि दरख्त पर दो कौवे बैठे हुए हैं। पहले कौवे ने दूसरे कौवे को जान से मार दिया और मारने के बाद उसे जमीन में दफना दिया।
اس سے قابیل کو یہ معلوم پڑا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تو اس وقت اس کا رنگ سفید تھا۔ قتل کرنے کے فوراً بعد اس کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ کالا ہونے لگا۔ آدم علیہ السلام اس وقت حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب آپ دوبارہ سے واپس آئے اور آپ نے حابیل کو نہ پایا تو آپ نے انہیں بہت تلاش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے سے کافی ہی غمگین ہوئے اور آپ نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حابیل کے قتل کے بعد اس روئے زمین پر تقریباً 7 دنوں تک زلزلے آئے۔ قابیل کا رنگ سیاہ ہو گیا اور آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے بھی نکال دیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے بعد قابیل یمن چلا گیا اور وہاں پر اس نے آگ کی پرستش کی اور یہ دنیا کا پہلا ایسا شخص بنا جس نے آگ کی پوجا شروع کی۔ اس کے بعد قابیل کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کے ایک لڑکے نے ہی اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ تو دوستو یہ تھا قابیل اور حابیل کا پورا واقعہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔